देखो जो हमारी रिएक्शन चल रही थी वो थी हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसमें हम हैलोफॉर्म रिएक्शन तो देख लिया थे, उसके बाद मैंने बताया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। आयोडोफॉर्म होता है हमारा, आयोडोफॉर्म इज CH3। और मैंने ये बताया था कि वो पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले ये बताओ हर्ष, तुम क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे हो? आई वांट टू नो दैट फैक्ट। बच्चा हर्ष, मैं आपसे बात कर रही हूँ। किसी को कुछ बोलना ही नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं। एक मिनट रुको। आयोडोफॉर्म टेस्ट चल रहा था हमारा, ठीक है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो जो हमारा आयोडोफॉर्म था मैंने ये बताया था कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन में ही हम आयोडोफॉर्म इसको बोलते हैं CH3। इसका जो कलर होता था मैंने ये बताया था कि इट इज पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, या येलो पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन होती थी एल्डिहाइड और CH3 C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ X2 प्लस NOH, हमारा यहाँ पे बनता था। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। दिस इज दी थंब रूल। सबसे बेसिक बात जो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए पता होना चाहिए वो ये है कि हमारे पास जो भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है। तो ये हमारी अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे X2NaOH है। तो इसके जो अल्फा वाला कार्बन है इससे निकलता है हमारा CHX3 प्लस फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होता अरिंदम। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे सॉल्ट बनता है हमारे पास COO नेगेटिव Na प्लस प्लस 3NaX प्लस CH2, ठीक है। ये ये हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, अगर तुम यहाँ पे I2 लोगे तो यहाँ पे हमारा आयोडोफॉर्म फॉर्म होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म होगा, ये निकलेगा। और ये याद है, याद रखना ये वाला जो कार्बन है जिससे हैलोफॉर्म फॉर्म होता है दैट कम्स फ्रॉम द अल्फा हाइड्रोजन वाला चीज, अल्फा कार्बन से आता है, जो अल्फा कार्बन की है, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट है ये सोडियम फॉर्मेट है अरिंदम, ठीक है। CHX3 और ये हमारी रिएक्शन थी। अब इसका क्या है थंब रूल की, हैलोफॉर्म रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच कंटेन C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। ये था हमारा प्रॉपर्टी कि हैलोफॉर्म रिएक्शन वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, मतलब कि जिनके पास COCH3 अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं देगा। हैलोफॉर्म टेस्ट है जो अल्फा मिथाइल ग्रुप होना मैंडेटरी है, ठीक है। अल्फा मिथाइल ग्रुप होना मैंडेटरी है तो ही हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। नो अदर एल्डिहाइड अदर देन एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बस एसिटल्डिहाइड ही देता है क्योंकि उसके पास ही ये वाली ग्रुप होती है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला जो पोर्शन है। तो सिर्फ इसी एल्डिहाइड के पास ही हमने देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये तभी ये टेस्ट देता है, अदरवाइज कोई नहीं देता ये टेस्ट, ठीक है। कीटोन में मिथाइल अल्काइल कीटोन देंगे। तो हम लोगों ने ये सारी बातें कर रखी थी। एक गलती किया था मैंने लास्ट क्लास में, बस मैं वो बता रही हूँ। मैंने बोला था कि जब मैंने अदर रिएजेंट्स पढ़ाए थे तो मैंने ये बोल दिया था कि सम अदर रिएजेंट्स में मैंने ये भी लिखा था, देखो कि हमारे पास यहाँ पे देखो ये था, ये राइटिंग पैड के साथ
CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि NaOI भी कभी दिखे, ऊपर में कभी एरो के NaOI भी दिखे तो तुमने समझना है कि वो हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा था CHI3 प्लस HCOO नेगेटिव Na+, ये वाला निकल के हमारा आयोडोफॉर्म बनाता है। जो बचे हुए कार्बन होते हैं वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम के साथ सॉल्ट बनाते हैं, मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा था। और हमारा साथ में निकलता है यहाँ पे NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसको गलत लिखा था, ये दोनों तो सही लिखा था बट प्रोडक्ट गलत लिखा था, तो मैं उसको वापस से रेक्टिफाई कर रही हूँ। देखो I2 और NaOH हमारे X2 प्लस NaOH हमारे हैलोफॉर्म के रीएजेंट्स होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में ये बनाया था। तो I2 और NaOH ले रहे हैं तो आयोडीन के यहाँ साथ NaOI फॉर्म होता है, इसको हम रिएक्शन के लिए यूज करते हैं और इसमें भी बिल्कुल वही आयोडो फॉर्म और ये फॉर्म होता है। बट साथ वाले जो रिएक्शंस में मैंने ये लिखा था NaI और H2O, देवेंद्र ने पूछा भी था ये और मैंने कुछ इसमें गलत बताया था, तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे NaOH होता है, ये रिएक्शन की NaI और H2O यहाँ पे नहीं लिखाते हैं एज यूजुअल जैसे रेगुलर एलोफॉर्म रिएक्शन में होती है। तो ये बस पॉइंट क्लियर रखना। ऑल्दो तुम्हारे जो साइड प्रोडक्ट्स हैं इससे तुमको मतलब नहीं है कोई, तुमको मतलब है कि NaOI दिखे एरो के ऊपर और सामने एल्डिहाइड है या कीटोन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो तुमको उससे फॉर्म कर देना है आयोडोफॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और NaI और H2O। अगर यहाँ पे NaOH लिखा रहता था और नहीं लिखा है तो तुम्हें NaOH फॉर्म करना है। तो ये बस मैं अदर रिएजेंट्स में बताई थी, तो इसके रिएक्शन को थोड़ा देख लेना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाला देख लिए थे। अब बताओ कि मैंने ये बोला कि जो हैलोफॉर्म टेस्ट है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मैंने ये बोला था। बट मेनी अल्कोहल्स जो हैं वो भी दिखाते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। अल्कोहल्स के लिए आप देखते हैं कि कौन अल्कोहल्स हैं जो ये हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मैंने बोला कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट वही देते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि जो अल्कोहल्स होते हैं, बहुत सारे अल्कोहल्स, वो लोग भी हैलोफॉर्म रिएक्शंस दिखाते हैं। मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, अरिंदम देख लेना पिछले क्लास का, उसमें सारा लिखा है मैंने मैकेनिज्म वगैरह सबके साथ। अब अल्कोहल्स का यहाँ से नया स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन से अल्कोहल्स हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो हमारा इथाइल अल्कोहल ये देता है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल अल्कोहल, हमारे पास है ये CH3 CH2OH। अब तुम्हें एग्जाम में आया कि ये बताओ कि क्या ये अल्कोहल हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं, तो तुमको पहले इसको रेस्पेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो NaOI या लिख दिया है NaOH प्लस I2, जो भी है हैलोफॉर्म रिएक्शन का ये होता है NaOH प्लस I2 या NaOI जो भी लिखा है, तुम्हें दिया है ये अल्कोहल और अब तुमको डिसाइड करना है कि क्या ये अल्कोहल हैलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं। तो उसके लिए होता है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा बताओ, प्राइमरी अल्कोहल है, जिस कार्बन से ये जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो बताओ क्या बनता है, एल्डिहाइड, वेरी गुड। तो याद रखना कि कभी भी अल्कोहल के सामने तुम्हें हैलोफॉर्म के रीएजेंट्स दिखे जो कि NaOH I2 या NaOI, तो तुमको इसको सबसे पहले करना है ऑक्सीडाइज। प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑब्वियसली ये किस में कन्वर्ट होगा, हमारा एल्डिहाइड में, ये CH3COH। अब तुमको देखना है कि वेदर दिस विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन और नॉट, तुमको डिसाइड करना है अभी इस एल्डिहाइड से कि वेदर दिस एल्डिहाइड विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन और नॉट। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, इसका तरीका सिर्फ यही है, जो भी अल्कोहल तुम्हें सामने दिखे तुम उसका ऑक्सीडेशन करा देना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी, ऑक्सीडेशन से या तो वो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा जब NaOH I2 रहेगा एरो के ऊपर या NaOI।
अगर तुमको पता है कि कौन से एल्डिहाइड्स और कौन से कीटोन्स हमें हैलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं तो तुम ये कैलकुलेट कर लोगे। जैसे CH3 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हमें देगा हैलोफॉर्म टेस्ट। CH3 है ना यार, तो ये देगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो NaOI करोगे इसके ऊपर या NaOH लिखोगे तो इसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ से ये अल्फा वाले कार्बन से निकलेगा हमारा आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस जो बचे हुए रहेंगे उससे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस। तो ये दे रहा है टेस्ट, मतलब कि ये अल्कोहल भी देगा। क्लियर है ये बात? अब तुमसे कोई पूछे CH3OH क्या ये टेस्ट देगा? तुमसे कोई पूछे कि ये क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा मिथेनॉल, तो तुम इसको ऑक्सीडाइज कर दो। ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड H। अब देखो इसके पास कहाँ पे है, कहीं पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है, तो ये कोई हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दिस अल्कोहल वोंट गिव हैलोफॉर्म टेस्ट। तो इसका सिंपल तरीका है, कभी भी कोई भी अल्कोहल तुम्हें दिखे और पूछे कि वेदर दिस अल्कोहल विल गिव हैलोफॉर्म टेस्ट और नॉट, कभी गलत नहीं करोगे, उसका ऑक्सीडेशन करा देना। ऑक्सीडेशन करा के जो भी एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा उसमें देख लेना कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, है या नहीं, तो उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। जैसे कि ये है हमारे पास, जैसे कि हम सेकेंडरी अल्कोहल का लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का लेंगे तो जैसे कि ये है CH3 CH OH CH3, ये है हमारे पास, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या फॉर्म होगा? इसके ऊपर है NaOH और I2। ये पूछा है कि क्या ये अल्कोहल जो है प्रोपेन टू ऑल है ना, प्रोपेन टू ऑल क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? सेकेंडरी अल्कोहल ले रही हूँ अब मैं, तो तुम इसको ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडेशन करा दोगे तो यहाँ पे बनेगा कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो आराम से है, अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। अब यहीं पे सवाल हो गया, ये तो टू ऑल था, टू ऑल इसमें तो क्या ही होगा। चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है ये CH3 CH2 CHOH CH3, अब इसके ऊपर है NaOH और I2। बताओ ये टेस्ट देगा कि नहीं? पहले तो ये किस में कन्वर्ट होगा ये बताओ? कीटो कीटो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या देगा? हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो यही याद रखना कि अगर तुम उसको एल्डिहाइड या कीटोन में करोगे तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट अगर एल्डिहाइड और कीटोन में देता होगा, मिथाइल अल्काइल कीटोन, जैसे कि कौन कौन से हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं इसमें? एल्डिहाइड में सिर्फ हमारा कौन देता है? एसिटल्डिहाइड। हमारे पास ये वाला ग्रुप होना चाहिए COCH3 ग्रुप, ये ग्रुप है तभी हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। ये अल्फा हाइड्रोजन की भी बात नहीं है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। अगर एल्डिहाइड है तो ऐसा होगा CH3COH, ये देगा ये टेस्ट। और हमारे पास कीटोन है तो ये देगा RC डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो और यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये ऐसे एल्डिहाइड्स और ऐसे कीटोन्स हमारे हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये तो हमारा दे दिया, ठीक है, टू ऑल है। अब मान लो हमारे पास यही केस है कि CH3, तो इसका बता रही हूँ, CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। अब बताओ इसमें ये टेस्ट देगा क्या? हेलोफॉर्म टेस्ट। ये अल्कोहल है तुम्हारे पास पेंटेन 3 ऑल है। आशीष बताओ देगा कि नहीं? नहीं देगा मैम। नहीं देगा, वेरी गुड। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब इसको तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो ये हम मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहेगा। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल तो है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल है बट इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है,
तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी कौन देते हैं? सिर्फ 2 ऑल वाले, सिर्फ 2 ऑल वाले, ये 2 ऑल वाले ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, कोई 3 ऑल वाला पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। 3 ऑल वाले ये टेस्ट नहीं देंगे, 2 ऑल वाले देंगे। तो उसमें भी याद रखना कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका केस देख लिया था, इथाइल वाला जो सीन था। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो अगर उसमें 2 ऑल है, जैसे कि प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल दिया है, तो कभी तुमको दे दे कि पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल। तो पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल में तुमको पता है कि पेंटेन 2 ऑल हमारा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि पेंटेन 3 ऑल हमारा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो तुम इसको रिएक्शन से समझा देना कि हम जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यही है कि अल्कोहल कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होता है किसमें, एल्डिहाइड या कीटोन में, और हैलोफॉर्म टेस्ट प्रॉपर्टी दैट इज, हाँ आशीष बोलो। मैम पेंटेनॉल देगा? पेंटेनॉल, रुको बताती हूँ। पेंटेनॉल नहीं देगा। पेंटेनॉल की ऑक्सीडेशन करोगे तुम तो बनेगा एल्डिहाइड, पेंटेल्डिहाइड शायद, CH3CCCOH है हमारे पास, यही है ना पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5। अब इसको तुम कर दे रहे हो C डबल बॉन्ड OH। ये इसके पास CH3 ग्रुप कहाँ पे है? ये तो CH2 है ना, ये CH2, ये CH2, ये CH2, दिस विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये कंडीशन मैंडेटरी है, मैंने बोल रखा है, CH3CO। H हो या R हो, एल्डिहाइड के केस में H होना चाहिए, कीटोन के केस में R होना चाहिए, एक साइड लेकिन CH3CO ग्रुप होना चाहिए। अल्कोहल के केस में कोई डायरेक्ट लिख के नहीं आएगा। अल्कोहल के केस में पहले तुम ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडाइज करने के बाद चेक करोगे कि अगर वो एल्डिहाइड या कीटोन वो टेस्ट दे रहा है तो फिर अल्कोहल भी देगा, अगर वो टेस्ट नहीं दे रहा है तो नहीं देगा। एरोमेटिक ये टेस्ट देगा। एरोमेटिक में अगर ऐसे टाइप का देखो अरिंदम, C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसके पास तो है COCH3, तो ये दे देगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये है, ये बेंजल्डिहाइड CHO, ये नहीं देगा टेस्ट तुम्हारा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास C6H5 ग्रुप है, CH3CO कहाँ है? तो तुम्हें कंडीशन कैसे भी करके यही सेटिस्फाई करना है कि उसके पास COCH3 ग्रुप होने चाहिए एल्डिहाइड और कीटोनों के पास, जो भी उससे फॉर्म हो रहा है ऑक्सीडेशन के बाद। अगर अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन के बाद, और नहीं है तो एल्डिहाइड और कीटोन में चेक करोगे तो उससे फॉर्म करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर है ना? अब देखो, जैसे कि मिथेनॉल और इथेनॉल में बोला है टेस्ट लिखो, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, कावेज बताएगा ये, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। देखो अल्कोहल का टेस्ट मैंने ल्यूकास टेस्ट बताया था एक, अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने ल्यूकास टेस्ट स्टडी किया था। ये क्या होता है कि ZnCl2 HCl, ल्यूकास रिएजेंट। हाँ, ल्यूकास रिएजेंट से हम लोग किस पे डिस्टिंग्विश करते हैं? टर्बिडिटी, वेरी गुड। 3rd डिग्री, 2nd डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश करते थे। 3rd डिग्री तुरंत हमें, वेरी गुड सावेश, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी देता था, तुरंत देता था, ये 15 मिनट में देता था, और ये कभी नहीं देता था ल्यूकास टेस्ट। इसका रिएजेंट था हमारा ZnCl2 और HCl, ZnCl2 HCl था ल्यूकास टेस्ट। ये अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। हमारे पास 3rd डिग्री, 2nd डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में कभी भी डिस्टिंग्विश करने के लिए आया, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3rd डिग्री, 2nd डिग्री और 1st डिग्री दिखा, तो तुमको ये लिखना है। बट मिथेनॉल और इथेनॉल देखो, मिथेनॉल हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3OH, और इथेनॉल है C2H5OH। अब बताओ, ये तो मान लो तुम 0 डिग्री है और ये है मान लो 1 डिग्री, तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? इससे तो नहीं होगा, ल्यूकास टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं होगा। तो याद रखना, इसको तुम करवा देना ऑक्सीडेशन, और ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये हैलोफॉर्म टेस्ट अपना नहीं देगा। तो मिथेनॉल और इथेनॉल में कभी भी डिस्टिंग्विश करने आया तो बता देना कि ये जो है हमारे पास CH3 CH2OH, इसको जब तुम ऑक्सीडाइज करोगे NaOH और I2 के प्रेजेंस में, तो यह हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके पास ये वाली ग्रुप है, तो ये हमारा देगा टेस्ट, ये नहीं देगा। हाँ, ल्यूकास टेस्ट में 3rd डिग्री देता है, बट इसमें कहाँ है 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है क्या? अल्कोहल देखोगे तो तुम सबसे पहले दिमाग लगाना ल्यूकास टेस्ट का,
लेकिन अगर उसमें भी डिग्री में सेम हो गया या 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसा केस फंस गया तो तुम उसमें हेलो फॉर्म चेक कर लेना। ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल का ही टेस्ट होता है, तो तुम्हें कभी अल्कोहल दे दिया है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। जैसे प्रोपेन 2 ऑल पेंटेन 3 ऑल दे दिया है, तो उसको भी तुम्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दोनों ही 2 डिग्री है। प्रोपेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल दोनों ही हमारे पास क्या है, सेकेंड डिग्री है। अब सेकेंड डिग्री है तो ल्यूकास तो कट गया, जब डिग्री सेम हो गई है तो लगा दो आयोडोफॉर्म। मतलब आयोडोफॉर्म से चेक कर लेना कि अगर आयोडोफॉर्म दे रहा है तो टेस्ट दे देगा, नहीं दे रहा होगा तो नहीं देगा। क्लियर है सबको? मैम मैं वो नहीं पूछ रहा था, मैं वो पूछ रहा था कि 3rd डिग्री अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? वो तो एल्कीन बनाएगा ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा 3rd डिग्री, कैसे देगा? मतलब देखो ये होगा ना हमारे पास CH3 CH3 CH3, हाँ 3rd डिग्री तो देगा ऑक्सीडाइज भी नहीं एकदम। कर सकते ना। हाँ उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्कीन बनाता है, एल्डिहाइड को तो हाँ कहाँ दे रहा है वो। मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन ऑफ 3rd डिग्री डज नॉट टेक प्लेस, वही वाला जो तो एल्कीन बनाता है, रेड हॉट कॉपर वाला जो भी बोल रहे हो तुम लोग, यस मैम। ठीक है। तो उसका तो कंडीशन ही पहले हट गया क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता था ढंग से। देखो कभी भी मैं बोल रही हूँ हेलोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट नहीं है। हेलोफॉर्म टेस्ट हमेशा, या जो आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन जो हम रीएजेंट यूज कर रहे हैं उसमें NaOH और I2, इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ऑक्सीडाइजिंग है तो क्या करता है, अल्कोहल को पहले वो फट से क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। और एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होने के बाद जो दूसरा यूनिट होता है NaOH और I2 का, वो हमारा हेलोफॉर्म दिखाता है। तो एक्चुअल में हेलोफॉर्म तो हमारा यही दिखा रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन हमारा जो है, अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन से हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है। जोन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या NaOH। अब सावेज ऐसे तुम सबको कंपेयर नहीं कर सकते हो ना, दोनों ही अच्छे एजेंट्स हैं, दोनों ही अच्छे एजेंट्स हैं, जोन्स भी अच्छा एजेंट है और ये भी अच्छा है। अब तुम बोलोगे मैम हर चीज में तुम कंपेयर करने लगोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई, ठीक है। तो ये अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद यहाँ से ये हो रही है NaOH I2 वाला जो भी, ये बेसिकली हेलोफॉर्म का ही रिएजेंट है। इसको तुम सब जगह मत लगा देना ऑक्सीडेशन में, ये मैं बता रही हूँ कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब जगह चेप रहे हो, कहीं पे भी आ रहा है तो तुम उसको कर रहे हो। अल्कोहल के लिए स्पेसिफिकली मैं इसको बता रही हूँ कि वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होता है एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये उसका रिएजेंट है। कभी भी अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाता है, अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में बनता है और फट से उसके बाद वो टेस्ट दिखाता है। तुमसे कभी पूछे क्या अल्कोहल दिखाता है, नहीं। तुम बोलोगे अल्कोहल गेट्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड आफ्टर दैट जो एल्डिहाइड और कीटोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं वो अल्कोहल भी दिखाता है, रिस्पेक्टिव अल्कोहल उसका। क्लियर है? अब बताओ ये कभी देगा CH2I C डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं बताओ? CO हाँ CHI2 CI3 C डबल बॉन्ड O CH3, सब देंगे अरिंदम, सारे देंगे। मैकेनिज्म जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि जब फर्स्ट जाता है हमारा I2 और NaOH तो हमारी रिप्लेसमेंट होती है, I आता है तो पहला इंटरमीडिएट हमारा ये बनता है, दूसरे इंटरमीडिएट में 2 आयोडीन जुड़ते हैं, तीसरे में CI3 जुड़ता है और ये फिर एलिमिनेशन मारता है। तो ये सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन के ही बीच बीच में कोई सबस्ट्रेट है, इंटरमीडिएट फॉर्म हुए हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन का जब मैंने मैकेनिज्म कल बताया था तो मैंने ये बताया था कि जब I2 NaOH को हम पहली बार डालते हैं, पहला यूनिट, तो उसमें एक I की रिप्लेसमेंट होती है, दूसरे बार में दूसरा I आता है, तीसरे बार में तीसरा, और फिर उसके बाद लास्ट में एलिमिनेट हो जाता है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट सोडियम के साथ और आयोडोफॉर्म।
तो याद रखना कभी भी ऐसा दिखे CH2I या CHI2 या CI3, तो तुम बोलोगे कि ये बेसिकली यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप ही रिप्लेस हुआ है, पहले यहाँ पे CH3 होगा, उसके बाद I2NaOH को जब डाले होंगे तो ऐसा ऐसा हुआ है 3 बार रिप्लेसमेंट के बाद। तो ये डिराइव्ड है कहाँ से? CH3 स्पीशीज से। तो तुमको इसको CH3 मान के चलना है, और ये तीनों ही केस हमारा आयोडोफॉर्म बेस्ड टेस्ट देंगे। तो कभी ऐसे दिखे तो बता देना। ठीक है, क्लियर है सबको? ये लिख लो, ये थोड़ा इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना याद। मैं इसको अगर समझ में नहीं आया तो मैकेनिज्म देख लेना। जब मैंने मैकेनिज्म बताया तो मैंने बता रखा है कि बीच में पहले ये फॉर्म होता है, फिर ये लास्ट स्टेप में, और उसके बाद फिर एलिमिनेट होता है और ये फॉर्म होता है। तो ये सब किससे डिराइव्ड है? CH3 अगर कभी नहीं होता तो ये नहीं होता, CH3 नहीं होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये डिराइव्ड कहाँ से है? CH3 से ही है। तो बेसिकली ये क्या है? COCH3 ग्रुप है हमारा। इसको तुमको COCH3 ग्रुप चल के रहना है, और पूछे आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है कि नहीं तो बोलोगे बिल्कुल देता है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? मैम मतलब इसको CH3 लेकर ही चलना है ना? हाँ, क्योंकि देखो मैकेनिज्म का भी देखोगे तुम, तो उसमें ये होता है कि जब हम पहला यूनिट डालते हैं ना, तो यहाँ पे ये पहले CH2 नेगेटिव बनता है, NaOH डालोगे, देखो CH3COH ऐसा होता है। जब हम इसमें पहला यूनिट डालते हैं बेस का NaOH का, तो यहाँ से होती है OH नेगेटिव लिबरेट। वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं मारता क्योंकि ये होती है हमारी एसिडिक हाइड्रोजन होती है, तो ये यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करता है और H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब -H2O, एक H को लेके चला जाता है, एक H2 को लेके चला जाता है, तो यहाँ पे हमारा बनता है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद आती है कहानी I की, I टूटता है I प्लस और I नेगेटिव में, ये जाके यहाँ पे जुड़ता है, तो हमारा यहाँ पे बनता है CH2I C डबल बॉन्ड OH। देखो सेम चीज आ गया, CH2I C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ ये आया कहाँ से है? ये आया तो यहाँ से है ना, CH3COH यहाँ से आया। तो अब बोलोगे कि ये क्या दोनों डिफरेंट चीज है? इसकी NaOH जो आयोडोफॉर्म का रीएजेंट है उसी के साथ रिएक्शन करा दिया भैया, तो ये बना है, तो ये तो ऑब्वियसली देगा ही ना रिएक्शन, ये तो मैकेनिज्म का सब पार्ट ही है। वैसे ये है CHI2, जब इसमें दूसरा I2NaOH डालते हैं तो एक H और खा जाता है, दूसरा I रिप्लेस करके जाता है। जब तीसरी बार करते हैं तो इसमें एक H और बच जाता है, तो वो इसको ले जाता है, तो CI3 बनता है। तो ये मैकेनिज्म से ही होता है। तो क्लियर है सबको? इसको तुमको ये मैकेनिज्म का ये घुमाने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, जेई वाला या नीट वाला। ठीक है, कोई पूछे आयोडोफॉर्म का कलर कैसे होता है? ये लोग येलो पीपीटी फॉर्म करेंगे, जो लोग आयोडोफॉर्म दिखाते हैं वो लोग येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करते हैं। किसी को डाउट है तो बताओ। चलो देखो, अब ये फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के कारण हम लोगों को रिएक्शन देखने हैं, और इसमें आते हैं हमारा एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल हम पढ़ेंगे। नहीं अरिंदम, मतलब सेम ही है, अलग है मतलब कि, पर एल्डोल का ये क्रॉस वाला फॉर्म है। जैसे कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट्स बताए थे ना, जब मैंने पहले के रिएक्शंस बताए थे, प्रिपरेशन टेक्निक्स, तो जब एल्डोल वही होता है, क्रॉस एल्डोल में सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दो चीज होते हैं, वो दोनों ही अलग है, बट मैकेनिज्म वगैरह सब सिमिलर है। ये होता है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन का केस। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो ये फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद हमारा ये रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की बातें, या अभी किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मैं ये बता रही हूँ, और इसके कारण रिएक्शंस क्यों होते हैं ये भी बता रही हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन। ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर यहाँ पे H होगा तो एल्डिहाइड होगा, यहाँ पे CH3 होगा तो ये कीटोन होगा। क्लियर है?
या कोई भी दूसरा एल्काइल ग्रुप होगा तो उसको कीटोन बोलेंगे। अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा पोजीशन होता है जो भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसके एडजेसेंट जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोला? जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में, उसके रेस्पेक्टिव उसके जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होती है ये हाईली एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक इन नेचर। हाईली एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग इस रिएक्शन को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा कि जो OH माइनस है किसी भी बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो जो OH माइनस है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, एब्स्ट्रैक्ट H प्लस। बेस का काम क्या होता है? H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना ना। तो जब H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वही वाला हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो हाईली एसिडिक है। वो अब बोलोगे मैम ये वाला हाइड्रोजन को क्यों नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला है। ये CH3 के केस में तो अलग है, जब यहाँ पे दूसरे होंगे जैसे CH2 CH3 होगा दूसरा कीटोन, तो उसको क्यों नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, इसी को क्यों एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है अल्फा पोजीशन के? क्योंकि वो हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, अगर हाइड्रोजन निकल जाए, अगर हाइड्रोजन कभी निकल गया तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा ये CH2 नेगेटिव। हमारे पास अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, H प्लस निकल चुका है, तो यहाँ पे बनेगा CH2 नेगेटिव, कार्बन आयन फॉर्म होगा। अब ये जो कार्बन आयन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये बहुत स्टेबल है। ये देखो रेजोनेंस करेगा तो ये फॉर्म होगा CH2O नेगेटिव। तो इस वाले कार्बन को अगर H प्लस रिलीज भी हो जाए तो इसको दुख ही नहीं होता है, और ये इजिली अपने H प्लस को डोनेट कर देता है। इसीलिए ये वाला जो कार्बन होता है अल्फा पोजीशन पे, जो कार्बन होती है, जो हाइड्रोजन होती है, वो हाईली एसिडिक होती है। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। हमारे पास रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन पढ़ने हैं, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। अल्फा पोजीशन के कार्बन को हम बोल रहे हैं हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक क्यों होता है? हाईली एसिडिक मतलब कि जो हाइड्रोजन को हम जल्दी से निकल जाए, H प्लस जो जल्दी से डोनेट कर दे उसको हम एसिडिक बोलते हैं। अब इस वाले हाइड्रोजन जो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जो हमारा निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, कार्बन पे आएगी नेगेटिव। नेगेटिव आएगी तो हमारा ये रिजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है तो ये स्टेबिलिटी कार्बन आयन जो फॉर्म होता है H प्लस के रिलीज होने के बाद, वो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है किससे? रेजोनेंस से। तो H प्लस इजिली डोनेट हो जाता है और ये हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाती है। ठीक है, क्लियर है? तो अल्फा हाइड्रोजन को कभी भी सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्यों बोला जाता है, तुमको ये समझ के चलना है जो अल्फा हाइड्रोजन होती है उसकी एसिडिटी बहुत अच्छी होती है, हाईली एसिडिक होता है। हम लोगों ने ये हेलो फॉर्म में भी देखा था। हेलो फॉर्म में भी हम CH3C डबल बॉन्ड OH लिखते थे, तो हम ये वाला बेस जो आता था ये वाला कार्बन के हाइड्रोजन को लेके जाता था यहाँ से। क्यों के लेके जाता था? क्योंकि यहाँ पे CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH इज हाईली स्टेबल। एक तो सबसे पहली बात ये क्या है, -M और -I ग्रुप है, तो ये उसको भी स्टेबलाइज करता था, और रेजोनेंस के कारण भी ये स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, ये CHO कैसा प्रॉपर्टी दिखाता है? CHO एक -I -M ग्रुप है ना, तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अगर इसको पुल करेगा तो इसकी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगी, तो उसको तो स्टेबिलिटी मिल रहा है ना एक तरीके से, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ भी गया तो। CHO कैसा ग्रुप है? -I, विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना ये, -M। तो अगर हम -I देखें यहाँ पे तो ये क्या विड्रॉइंग है, तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इसको विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो वो हाईली अनस्टेबल होता, क्योंकि ये ऑलरेडी गरीब है और इसको और खींच रहा है। नेगेटिव मतलब एक्सेसिव इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको खींच रहा है तो यहाँ से ये स्टेबलाइज करता है, किससे? रेजोनेंस और ये जो फैक्टर है। इसीलिए बोलते हैं कि एसिडिटी किस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी H प्लस रिलीज कर सकता है, और H प्लस रिलीज तभी होगा जब उसके बाद फॉर्म करने वाला कंपाउंड स्टेबल हो। मैंने यहाँ से निकाल दिया H प्लस, ठीक है, लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं होता तो H प्लस कभी निकलना ही नहीं चाहता। यहाँ पे ये स्टेबल है, अपने आप में खुश है, इसको H प्लस की इतनी जरूरत नहीं है। CH3 था तो भी ठीक था, नहीं है तो भी ठीक है।
इसको इतनी CH3H की जरूरत नहीं है, निकलने के बाद भी ये काफी स्टेबल है रेजोनेंस से, और यहाँ पे जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है उसके कारण भी। तो यही होती है एसिडिक। कभी भी तुमको पता करना हो कि हाईली एसिडिक है कि नहीं, हाँ वही, तकलीफ नहीं होगी, तो यही है। ठीक है, तो इसके कारण जो रिएक्शंस होते हैं अब हम उसको देखेंगे। एल्डोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्डोल में होता क्या है और कैसे हम रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। देखो, हमारे पास है मान लो H, C डबल बॉन्ड O, H। बताओ ये क्या देगी, एल्डोल रिएक्शन देगी। इसको एल्डोल रिएक्शन को हम डाइल्यूट बेस NaOH के साथ कैरी आउट करते हैं, और साथ में होती है हीट हमारी, तो उससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। वो कैसे होगा दिखाएंगे। पहले ये बताओ कि इसमें ये रिएक्शन कैरी आउट होगा कि नहीं। डाइल्यूट NaOH के साथ हम हीट दिए हैं, क्या इसमें रिएक्शन होगी? नहीं नो होगी। मैम। वेरी गुड, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे CH3 अल्फा ग्रुप नहीं पोजीशन है। में, अल्फा पोजीशन पे CH3 नहीं बचे, अल्फा पोजीशन की हाइड्रोजन को देखना है। ठीक है, CH3 होता है मोस्ट ऑफ द केस में, बट नो अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, तो यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। वैसे ही हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, CHO, ये CHO, ये क्या देगा रिएक्शन? ये भी नहीं देगा। इसके पास भी कहाँ ये है, देखो इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड हो चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? नहीं है, तो ये भी नहीं देगी। ठीक है, और जैसे कि अब CH3CHO है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बिल्कुल देगा है हमारा एल्डोल रिएक्शन। अगर हम इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा एल्डोल रिएक्शन देगी, क्योंकि यहाँ पे CH3 है और ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये देगी। वैसे ही एसीटोन भी देगा। तो अभी हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म और एल्डोल रिएक्शन होता क्या है। यार ये क्या हो जाता है इसको, ये राइटिंग पैड के साथ ना बहुत दिक्कत है बीच बीच में। एल्डोल, ये DOL है ना, एल्डोल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल में है ये CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये है हमारे पास रिएक्शन का। ठीक है, CH2 का यहाँ पे H में दिखा रही हूँ, ये CH3 है बेसिकली। मैकेनिज्म बता रही हूँ एल्डोल में, और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है तुमको, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगी एग्जाम के लिए। यहाँ पे बेसिक मीडियम, यहाँ पे डाइल्यूट लेते हैं NaOH को। ठीक है, डाइल्यूट NaOH, ये CH2OH। अब इसमें तुमको देखना है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। इसको मैं CH3 भी लिख सकती थी, मैंने इसको इसलिए दिखाया क्योंकि हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। तो NaOH से आएगी हमारी कौन, OH नेगेटिव। बेस है, उठाएगा इसको, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बनेगा क्या देखो, बिल्कुल पहले जैसे हेलो फॉर्म CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, यही हुआ। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है इसके पास ये दूसरा यूनिट आएगा, इसका इसी का दूसरा यूनिट आएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होता है, अब ये जो इसके ऊपर नेगेटिव है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होती है, यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होता। इसका एक यूनिट पहले क्या होता है, बेस जो होता है हमारा OH नेगेटिव, इसके अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ से -H2O समझ लो, पानी बाहर निकला है, H2O निकला, तो यहाँ पे बन गई है CH2 नेगेटिव, कार्बन आयन फॉर्म हो गया, बहुत बढ़िया। उसी एल्डिहाइड का, उस डब्बे में बहुत सारे एल्डिहाइड होंगे ना, एक ही एल्डिहाइड थोड़े ना होगा। अगर तुम रिएक्शन करने जा रहे हो, यहाँ पे एल्डिहाइड है, ऊपर से डाले हो NaOH, तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे। बहुत सारे होंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बन आयन, वो अपने दूसरे इक्विवेलेंट स्पीशीज पे क्या करेगा, अटैक मारेगा। कैसे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि ये कार्बन पे अटैक मार रहा है। बेस कब बोलते हैं, जब H पे अटैक मारता है। जब H को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको बेस बोलते हैं, जब कार्बन पे अटैक मारता है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। देखो क्या बनेगा, CH3C H O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O H। देखो
CH2 एज इट इज, COH एज इट इज। ये किस पे अटैक किया है? कार्बन पे। कार्बन पे अटैक किया तो ऑक्सीजन की ऊपर जाएगी ना, ऑक्सीजन वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो CHO नेगेटिव और CH3, ये वाला ग्रुप मैंने ऐसे लिखा है। क्लियर है सबको ये कैसे आया? अब हमारे पास पानी भी है इसमें, H+OH नेगेटिव पानी है, H+OH नेगेटिव, तो ये H+ जाके यहाँ पे करेगा अटैक और हमारा यहाँ पे एल्डोल फॉर्म होगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसी को बोलते हैं हम एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं? एल्डिहाइड से एल्ड, अल्कोहल से ऑल, एल्डोल। इस प्रोडक्ट का नाम एल्डोल क्यों है ये देखो, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडी ग्रुप है ना, CHO ग्रुप क्या बोलते हैं? एल्ड, अल्कोहल के लिए ऑल, तो ये एल्डोल होगा। कभी भी डाइल्यूट NaOH बस दिखे तो ये एल्डोल फॉर्म करके आना है तुमको। बिल्कुल इजी सा रिएक्शन है, एल्डिहाइड प्लस ऑल। यस, OH पहले करेगा क्या? अल्फा हाइड्रोजन, ये जो मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव कार्बन आयन फॉर्म होगा, ये अपने दूसरे सिमिलर स्पीशी पे मारेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन पे, और ये होगा वापस से जो पानी है उसका H+ और OH नेगेटिव होगा तो H+ जाके यहाँ पे मारेगा अटैक और हमारा एल्डोल फॉर्म होगा, जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं सॉरी, कौन सा ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा ही। अब देखो क्या होता है, इसको जब हम हीट कर देते हैं, एल्डोल को जब हम हीट करते हैं, यहाँ पे हीट भी लिखा रहेगा, तो क्या होता है कि यहाँ पे H ऐसे लिख रही हूँ मैं, CH2 का H को मैंने ऐसे लिख दिया। जब हम इन लोगों को इसको हीट करेंगे, दिस इज अल्फा पोजिशन, दिस इज बीटा पोजिशन, यहाँ से हमारा पानी एलिमिनेट हो जाता है। जब हम इसको एल्डोल को हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा पोजिशन का जो हमारा H है वो निकलेगा बाहर और बीटा पोजिशन का OH पानी के रूप में बाहर निकलेंगे, हमेशा अल्फा और बीटा। अब कुछ बच्चे सोचोगे मैम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये वाला H मैं बताऊंगी क्या होगा। क्या बोला मैंने, ये हमारा यहाँ पे ग्रुप है, इसको तुम मानोगे अल्फा, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में नहीं मानना, इसको मानोगे बीटा। एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस देना है, ये अल्फा, ये पोजीशन, ये बीटा। अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन जाएगा बाहर, बीटा पोजीशन का जो यहाँ पे जो भी है कीटोन, सॉरी अल्कोहल, वो बाहर निकलेगा और -H2O होगा। मतलब कि यहाँ पे हो रही है हमारी अल्फा बीटा -H2O। अल्फा और बीटा पोजीशन से हमारा मिल के पानी बाहर निकल रहा है और यहाँ पे बनेगा हमारा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये इसको हम बोलते हैं CHO है तो अल, डबल बॉन्ड है तो इन, एनल। जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा उसमें होता है इनल, क्योंकि इन आया इससे, अल आया इससे, इन अल। कभी भी बस डाइल्यूट NaOH लिखे रहे तो तुम एल्डोल फॉर्म करके होगे यहाँ तक। नीचे कभी इसके हीट भी दिया हो तो तुमको फॉल करके आना है क्या, इन और अल। ये पानी को एलिमिनेट करा देना है, एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पे। ये क्लियर है सबको? पहले ये बताओ, सिंपल सा है, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन पहले एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे होगा हमारा कार्बन आयन फॉर्म, कार्बन आयन वापस से अटैक मारेगा अपने दूसरे स्पीशी पे, तो हमारा ये फॉर्म होगा। पानी वापस से मिलके यहाँ पे हमारा एल्डोल बनाएगा, एल्डिहाइड और ओल। कीटोन है तो इसको कीटोल भी बोल सकते हो, कीटोल। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप है तो कीटोल बोलोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हीट है, यहाँ पे हीट दिया हुआ है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है, अल्फा से जाता है हमारा हाइड्रोजन, बीटा से जाता है हमारा OH, पानी बाहर निकलेगा ये। अब देखो कुछ बच्चे सोचे होंगे कि मैम ये यहाँ से भी तो जा सकता था हाइड्रोजन, ये वाला, इसको नेक्स्ट पेज में समझा रही हूँ। इतना क्लियर है सबको? हमारे पास है ये CH3 CH CH CHO, ये है, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है H, ये है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि यही वाला जाएगा, अल्फा और बीटा पोजीशन के जाएंगे। अब बोलेंगे नहीं मैम हमको ये नहीं भगाना है पानी, हमको ये भगाना है, CH2H CHOH CH2 CHO। ये कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम यहाँ पे भगा दो ना, यहाँ पे डबल फॉर्म कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या ही फर्क पड़ता है, हमको कैसे पता चलेगा कहाँ से जाएगा, अल्फा बीटा से क्यों भगाते हैं, क्यों भगाते होंगे बताओ। ये है, यहाँ से भागेगा तो हमारा ये बनेगा CH3 CH। जल्दी बताओ साविस, क्या होगा रीजन बताओ। हाइपर कंजुगेशन। वेरी गुड, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द रीजन। सेटजेफ नहीं, हाँ
हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन सेटजेफ वाला जो प्रोडक्ट बनता है एलिमिनेशन के बाद। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। इस वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पे CH3 इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके केस में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये होता है ना अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन, ये दोनों डबल बॉन्ड